ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भागवतमृत स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की व्याख्या। और अब 8वां स्कंद चल रहा है भगवान। और अब आगे बलि प्रसंग पूरा हो जाने पर 8वें स्कंद के अंतिम 24वें अध्याय में परीक्षित के प्रश्न के अनुसार श्री सुखदेव जी महाराज वेद के प्रामाण्य का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि वेद का लोप प्रलय में भी नहीं होता। प्रलय के समय भगवान मत्स्य के रूप में जलचर बन करके एक नाव पर समग्र औषधियों और प्राणियों के बीच के साथ सप्तऋषियों तथा राजऋषि सत्यव्रत की रक्षा करते हैं। पहले मत्स्य भगवान राजऋषि सत्यव्रत की अंजलि में आ गए थे। उस समय राजऋषि सत्यव्रत ने मत्स्य भगवान से कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, लेकिन मत्स्य भगवान ने प्रकट कर दिया कि कोई किसी की रक्षा नहीं करता, केवल ईश्वर ही सबकी रक्षा करता है। मनुष्य में किसी की रक्षा करने का जो अभिमान है वह झूठा है। मत्स्य भगवान ने राजऋषि सत्यव्रत को स्पष्ट कर दिया कि तुमने तो केवल कमंडलू में सरोवर में मेरी रक्षा की है, लेकिन मैं प्रलय के जल में तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। इसके अनुसार मत्स्य भगवान ने अपने स्वर्णाकार श्रृंग में राजऋषि सत्यव्रत की नाव बांधकर उनकी रक्षा की और उनको वेद ज्ञान का उपदेश किया, जिसको मत्स्य पुराण कहते हैं। राजा सत्यव्रत ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, संसार के जीवों का आत्मज्ञान अनादि अविद्या से ढक गया है, उनकी बुद्धि विषय प्रवण हो गई है, इसलिए आप उसकी निवृत्ति के उपाय का उपदेश कीजिए। इस प्रार्थना के उत्तर में भगवान ने कहा कि देखो, इस अज्ञान की निवृत्ति का उपाय वैदिक ज्ञान है। उसका आश्रय लिए बिना धर्म, भक्ति, लोक परलोक किसी का भी रहस्य ठीक ठीक समझने में नहीं आता। उस ज्ञान का निर्माण न ईश्वर करता है न जीव करता है। वह न जड़ में से निकलता है और न शून्य में से निकलता है। वह तो अनुभव स्वरूप अखंड ज्ञान है। इस प्रसंग के साथ 8वां स्कंद समाप्त होता है और इसके बाद 9वां स्कंद प्रारंभ होता है। और आगे स्वामी जी कहते हैं कि मैं आपको 9वें स्कंद का सार सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मन में यह लालच है कि हम लोग जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण लीला में पहुँच जाएं। इसलिए मैं बहुत संक्षेप में वंश वर्णन करना चाहता हूँ। सोम राजा परीक्षित ने भी 9वें स्कंद की कथा सुनने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज से कहा कि आपने वंशों के विस्तार का वर्णन तो कर दिया, अब मुझको श्री कृष्ण चरित सुनाइए। अब आप देखिए कि 9वां स्कंद क्या है। 8म स्कंद को सद्धर्म स्कंद कहा गया है और 9वें स्कंद को ईशानुकथा स्कंद। सद्धर्म और ईशानुकथा में अंतर होता है। सद्धर्म धर्मानुष्ठान की कथा होता है, वह विशेष रूप से चरित्र को शुद्ध करने के लिए होता है, परंतु ईशानुकथा भक्तों की कथा है। इसलिए ईशानुकथा में मनमंत्रों के स्वामियों की, उनके बच्चों की, अनुयायियों की और उनकी प्रजा की कथा का वर्णन है। भक्ति हृदय की वस्तु है। उनमें कैसा चंदन लगाएं, आड़ा या खड़ा, कौन सी माला पहने, तुलसी या रुद्राक्ष की, और किस रंग का कपड़ा धारण करें, पीला या लाल, इन सब बातों का वर्णन नहीं है। जीव भगवान का अंश है। वह चाहे पेड़ के रूप में हो, चाहे लता के रूप में हो, चाहे पशु के रूप में हो और चाहे पक्षी के रूप में हो, अंश का अपनी अंशी के प्रति लगाव कहीं ना कहीं रहता ही है। भक्ति भजनीय को छोड़कर और कहीं नहीं रह सकती। इसलिए आप देखेंगे कि श्रीमद् भागवत में सब भक्त हैं। वैवस्यवत मनमंत्र में 24 प्रकार की प्रवृत्तियों के अनुसार जो स्वाभाविक चरित्र आते हैं और उनको धर्म में ढालना जैसे सत्पुरुषों का काम होता है, वैसे ही 24 प्रकार की वासना के अनुरूप प्रकृति को भगवत भाव में ढालने के लिए 24 अध्यायों का यह 9वां स्कंद है। इसमें वर्णित सैकड़ों हजारों व्यक्तियों में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मुक्त न हो। उनमें कोई भी बंधन में नहीं रहता, सब में वैराग्य भरा पड़ा है। वासना की निवृत्ति के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक तो चाहिए वैराग्य और दूसरी चाहिए भगवान की भक्ति।
भक्ति से वासना रूपांतरित हो जाती है और बदल जाती है और वैराग्य वासना को छीण कर देता है। इसलिए नवम स्कंद में दोनों बातों का वर्णन है। वैवस्वत मनु के वंश में 10 पुत्र हुए और वे सबके सब बड़े बड़े राजा हुए। सूर्यवंशी राजाओं की कथा 12 अध्यायों में है, क्योंकि सूर्य द्वादशात्मा है, भगवान विष्णु भी द्वादशात्मा है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म चंद्रवंश में हुआ, तो उनका वर्णन भी द्वादशात्मा के रूप में ही हुआ। इस तरह 12 अध्यायों में विभाग करके सूर्य चंद्र वंशों का वर्णन किया गया है। मनुपुत्रों में किसी ने ज्ञान मार्ग को पुष्ट किया, किसी ने वैराग्य मार्ग को पुष्ट किया, किसी ने भक्ति मार्ग को पुष्ट किया और किसी ने प्रतिज्ञा पालन मार्ग को पुष्ट किया। इस प्रकार प्रत्येक मनुपुत्र में एक न एक विलक्षण है। जब आप किसी का चरित्र पढ़ें तब पहले यह पकड़ लें कि उसमें क्या विशेषता है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपने तत्वार्थ दीप नामक निबंध में सबकी विशेषताओं का उल्लेख किया है और भी बड़े बड़े आचार्यों ने उसकी व्याख्या की है। वैवस्वत मनु पहले संतानहीन थे। उन्होंने वशिष्ठ जी द्वारा यज्ञ करवाया। उसमें संकल्प तो किया गया था पुत्र प्राप्ति के लिए, लेकिन हो गई पुत्री। जब यह विचार हुआ कि ऐसा कैसे हो गया, तब पता चला कि महारानी ने ब्रह्मा को पुत्र की जगह पुत्री प्रदान करने की प्रार्थना की। अंत में वशिष्ठ जी ने भगवान से प्रार्थना की और उनकी कृपा से लिंग परिवर्तन हो गया, पुत्री पुत्र हो गई। लेकिन वह पुत्र कुछ दिनों बाद शंकर जी के कोप से फिर पुत्री हो गया। बाद में यह व्यवस्था हुई कि वह कुछ दिन पुत्र और कुछ दिन स्त्री रहेगा। इसमें आश्चर्य की बात कोई नहीं है। इस अनिर्वचनीय सृष्टि में सब कुछ संभव है। हम अपने सीमित ज्ञान के आधार पर सृष्टि की अनिर्वचनीयता को समझ नहीं सकते। प्रकृति में कितने तत्व, कितने रहस्य छिपे हुए हैं और इसमें समर्थ महापुरुष क्या क्या कर सकते हैं, इसको समझना बहुत कठिन है। जो ईश्वर के भक्त हैं और जिनके जीवन में ईश्वर की शक्ति प्रकट हुई है, वे असंभव को भी संभव कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।